नागपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसेरा है। नागपुर में बसा बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा अब लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद कर रहे हैं ये घुसपैठिए। किस तरह से तस्वीरें आपको कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर और ये तस्वीरों आप देख रहे हैं। नागपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसेरा हुआ और ये बसेरा जो है उसमें किस तरह से तमाम चीज़ों को, चाहे लैंड जिहाद की बात की जाए या व्यापार जिहाद की बात की जाए, ये घुसपैठिए करते हैं। और पूरा एरिया जो है इन्होंने बांग्लादेशियों के बसेरे से कवर कर लिया है। नागपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद सभी का ध्यान बांग्लादेश पर है और बांग्लादेशियों का बसेरा जो है वो नागपुर में है। घुसपैठियों का अड्डा है, अड्डा भी बन गया है और ये तमाम चीज़ों को, जो भारत विरोधी चीज़ें हैं, देश विरोधी चीज़ें हैं, ये वो करते हैं, जिसमें लैंड जिहाद हो, व्यापार जिहाद हो, धर्मांतरण हो या और भी तरह से भ्रामक तौर पे हिंदू बच्चियों को फंसाना हो। इस तरह की जो जितनी चीज़ें हैं ये सब घुसपैठिए करते हैं। और ये खबर नागपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। के बोले बाहर के हैं, बाहर के मुसलमान हैं सर। नागपुर के कोई ये लोग ज्यादा करके टेलरिंग का काम करते हैं बड़े पैमाने पे, और यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हैं। वहाँ इसी एरिया में है, ये इस एरिया में भी है और बहुत से हमारे पाचपौली तक के एरिया है जो वहाँ पे भी बड़े बड़े कारखाने हैं जो टेलरिंग और माल तैयार करके रेडीमेड को दुकानों को बेचते हैं, उनसे ला के। तो उसमें जो कारीगर है वो ज्यादातर बांग्लादेशी लोग हैं और वो टेलरिंग का उद्योग करते हैं और अपने साथ में और भी लोगों को फिर लेके आते हैं। इन लोगों को ऐसा घुसपैठी जो बोलते हैं, उन घुसपैठियों को उनके अंदर से निकालना ही नहीं है। क्योंकि मैंने जब पुलिस कंप्लेंट दिया था उसमें एटीएस ने भी कार्रवाई की थी, 8-9 घुसपैठी बांग्लादेश वहाँ से पकड़े गए थे। उसके अलावा वहाँ पे लव जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा, आपने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा, ये मुझे भी जानकारी है, सब चीज़ें मालूम पड़ी। और शासन प्रशासन का मुझे ये कि जो तुम पैसा ले लो 14 करोड़ रुपये सेंट्रल से ले, और तुम लगा 19 करोड़ की स्कीम में आप लोगों ने भी कवर की होगी। उस स्कीम के अंतर्गत तुम्हारे पास कितना क्षेत्रफल ये नहीं पता, तुमको क्षेत्रफल के अलावा कितने लोग घुसपैठी ये नहीं पता, और इसको कैसा प्लान करना ये नहीं पता। इसका मतलब तुमको कहीं ना कहीं घुसपैठियों को बचाना है। इसको लेकर फिर अंत में मैंने पीआई दाखिल किया, जनहित याचिका दाखिल की, जिसके अंतर्गत 1500 घरों को तोड़ने का नोटिस 1500 घरों को तोड़ने का नोटिस कोर्ट के द्वारा इनको निकल चुका है। तो ये देखिए, आपने बातें सुनी, इस तरह से वो कह रहे हैं कि पूरा एरिया जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों से हो गया है और तमाम देश विरोधी चीज़ों में ये लिप्त रहते हैं और उनको अंजाम भी देते हैं। नागपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये अड्डा बन गया है। ये जिसे मिनी पाकिस्तान हम कहते हैं, ऐसे मिनी बांग्लादेश आप नागपुर के अंदर देख सकते हैं। मज़ारें, मस्जिदें, लैंड जिहाद और व्यापार जिहाद, इनमें ये शामिल होते हैं और इसी तरह इसको बढ़ावा भी देते हैं। खबर को विस्तार देंगी, वहां से मेरी सहयोगी स्नेहल मेरे साथ जुड़ गई। स्नेहल, ये नागपुर में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बना है, सबसे पहले तो ये बताइए इनकी बसावट किस तरह से हुई और कौन कौन सी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी हरकतों में, चीजों में ये शामिल रहते हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगी विकास, क्योंकि ये नागपुर में बांग्लादेश नाम से ही एक एरिया है जिसका नाम ही बांग्लादेश है। जिस समय बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ था, उसी समय यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भाईचारे के चलते, प्यार में या फिर जोश में आकर उस जगह का नाम ही बांग्लादेश रख दिया था। शायद उस समय उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि सच में बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो अपना बसेरा बनाएंगे। ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। 2017 में एटीएस की कार्रवाई हुई थी, उस समय कुल 8 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला था, वो सभी बांग्लादेशी थे। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात की तब पता चला कि यहाँ की कुछ लड़कियों को भी उन्होंने गुमराह करने का काम किया है, क्योंकि ये आते सभी अकेले हैं, इनके साथ कोई भी उनका परिवार नहीं होता है। तो यहाँ बसने के लिए हमने ये जो विषय उठाया है, ये बांग्लादेश तालाब एरिया में ये तालाब है। ये पूरा 27 एकड़ का तालाब था जिसमें मिट्टी डाल कर यहाँ पर जगह बनाई गई। अवैध तरीके से ये लैंड जिहाद हुआ है और यहाँ पर पूरी झोपड़े बनाई गई। कागजों पर ये जगह अब 7 एकड़ बची है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब मैं वहां खुद गई तो मुझे वो 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं दिखाई। ये जो हरा सब देख रहे हैं, ये जगह या ये
कोई मैदान नहीं है, ये तालाब है, यहाँ पर पानी है इसके अंदर, लेकिन ये पानी भी मिट्टी डाल कर यहाँ बुझा सकते हैं। यहाँ का पर्यावरणिक वातावरण जो है वो पूरा बिगड़ चुका है और यहाँ पर रहने वाले लोग, ये घुसपैठी है, ये सवेरे और शाम के समय लुंगी डालकर यहाँ पर घूमते हैं, अकेले रहते हैं, तो उसका भी एक हर्जाना जो को अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले बार हमने नागपुर शहर में जाली नोट जो है किसी जिहादियों के माध्यम से इसी एरिया में बनाने की बात भी हमने देखी थी, वो यही एरिया था। और अब लव जिहाद के साथ ये व्यापार जिहाद भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, क्योंकि ये आते ही बांग्लादेश से कारीगर बनकर है और कारीगर बनने के बाद ये सोना ओली और कपड़ा मार्केट में जो कारखाने हैं वहां पर ये जो है वो डिजाइनर और मेकिंग का काम करते हैं, सिलाई जो कामगार होते हैं उसका काम करते हैं। तो एक तरीके से ये व्यापार जिहाद भी कर रहे हैं। लव जिहाद में भी यहाँ पर इन्होंने लड़कियों को फंसाया है। एक पूरे हिंदू संगठनों ने मिलकर भी एक लड़की को यहाँ बचाने की बात जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई है। और साथ में हमने जिनसे बात की है वो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरा जो है वो जन्म ही इस जगह पे हुआ है, लेकिन मैंने 27 एकड़ का जो पूरा जो तालाब था मेरे आंखों से देखा है। मेरे घर के लोगों का तर्पण वहां पर होता था, लेकिन आज के तारीख में वो पूरे जो तालाब है वो एक बस्ती में बदल चुकी है। और ये छोटे झोपड़े जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसेरे हैं, ऐसा उनका भी कहना है। क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि ये लुंगी डाले आते हैं, लुंगी डाले रहते हैं, दिन भर तो शाम के समय सवेरे के समय लुंगी डालते हैं, लेकिन जब ये उनका व्यापार जिहाद करने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो ये ऐसे निकलते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हिंदू है या कोई बांग्लादेशी घुसपैठी है। लेकिन इसी के संभ्रम के चलते वो कोई किसी से पूछता नहीं है। लेकिन हमने उनके भी वीडियो सवेरे शाम के बनाए हैं जो वहां पर 100-150 से ज्यादा की संख्या में ये वहां पर आए हैं, बसे हैं। आपने जो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग वहां पर किस तरह से बसावट है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने कहा कि आप भी प्रत्यक्षदर्शी रही हैं पिछले कई सालों में, एक दशक में आपने यहाँ पर हालात और भौगोलिक स्थिति बदलती इन लोगों की देखी है। लेकिन सवाल ये है कि जब इन लोगों की बसावट थी और पिछले इन कई सालों में इन्होंने जो लैंड जिहाद वहाँ पर किया है, तो वहाँ इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या ये कब्जा करते गए और उन्होंने बढ़ा ली? बिल्कुल, ये स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर जो है वो धीरे धीरे, जैसे एक जगह जो मिट्टी डालकर बनाई जाती है, आगे की मिट्टी डाली जाती है, उसके बाद जो पीछे जो मिट्टी बनी होती है खच्चर के माध्यम से, क्योंकि गली गली वाला रास्ता था, पानी और ट्रक के माध्यम से वहां मिट्टी नहीं डाल सकते थे, इसलिए खच्चर पर जो है वो मिट्टी लाते हैं, गली गली से वो मिट्टी आती है, वो तालाब में डाली जाती है, एक लैंड तैयार किया जाता है और वहां पर ये जो बाहर के घुसपैठे हैं उनको बसाया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, रेंट के पैसे भी लिए जाते हैं। और साथ में एक चाय वाला भी है वहां पर जो जिसने एक तालाब में बहुत बड़े जगह पे लैंड जिहाद किया है और वो अपने घर जो है वो बाहर के आए हुए इन घुसपैठियों को जो अपनी जगह जो है वो रेंट से देता है। लेकिन ये स्थानीय लोगों को पता है, स्थानीय लोग जैसे वो पार्षद हो या सचिन बिसेन जैसे एनजीओ एक्शन एनजीओ के लोग हैं और स्थानीय कई लोग और भी है। वहां पर हमने महिलाओं से भी बात की, महिलाओं ने कैमरे के सामने आकर बात करने से मना किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी ये जो जगह बची हुई है इसके चलते या फिर यहाँ पर जो संख्या बढ़ रही है इसके चलते वो दहशत में अब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में ये जो बचा हुआ तालाब है उसके सौंदर्यीकरण का काम जो है वो प्रशासन सोच रहा है, हालांकि वो सोच रहा है, उनके पास पैसे भी है, लेकिन जो डीपी प्लान होना चाहिए वो किसी भी जगह पर अवेलेबल नहीं है, ना ही महानगर पालिका के पास है, ना ही पीडब्ल्यूडी के पास है, ना ही प्रन्यास के पास वो डीपी प्लान है। तो ऐसे में
ऐसे में ये स्थानीय लोगों को डराने वाली भी बात है, क्योंकि हमने पूरा सर्वे किया है। सर्वे में पता चला है कि वो लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं, और सर्वे के चलते ही एनजीओ जो है, एक्शन एनजीओ, उन्होंने ये पूरा जो बात है वो संज्ञान में ली है। 10 साल हो गए पहली पिटीशन डाल के, उसके बाद पिछले साल भी उन्होंने री-पिटीशन डाली है, लेकिन सरकार के माध्यम से जो जवाब आता है उनका यही कहना है कि स्थानिक सुरक्षा के चलते हम उसका जवाब आपको नहीं दे सकते हैं। तो यही अगर सवाल का जवाब बार बार आता गया तो स्थानीय लोग तो मतलब टेंशन में आएंगे। हम देख सकते हैं कि वीडियो में चल ही रहा बिल्कुल है स्नेहल, कि पर कितने लोग- जिस तरह से हम कहते हैं कि सुदर्शन सिर्फ समस्या नहीं बताता बल्कि समाधान की तरफ भी आगे बढ़ता है। आपकी ये स्टोरी देखकर तमाम वो जिम्मेदार अधिकारी जो उन पदों पर बैठे हैं वो इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आपकी बातचीत हो पाई हो जिम्मेदार अधिकारियों से? उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, स्थानीय लोगों से बातचीत की है, वहाँ के पार्षद से बातचीत की है, एनजीओ से बातचीत हुई है, वकील से बातचीत हुई है, जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है वो मैडम से बातचीत की है, लेकिन सभी ने कहना है कि हमें लिखित तौर पर जो सवाल का जवाब चाहिए वो समाधान कारक प्रशासन के बिल्कुल, माध्यम से नजर नहीं आ बना रहा के है। रखिए। स्नेहल, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जो आपने एक्सक्लूसिव स्टोरी निकाली है।